बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो आयरन लेडी गरीब कमजोर पिछड़ों एवं अपेक्षित आदि लोगों के आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके सम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा जीवन दबे कुचले लोगों को समर्पित करने वाली बहन कुमारी मायावती जी का 68वां जन्मदिन आजमगढ़ जनपद के अंबेडकर पार्क में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़े ही धूमधाम से मनाए। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व बामसेफ बसपा संस्थापक मान्यवर काशीराम जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के बाद शुरुआत की गई। कार्यक्रम का संचालन विनोद कुमार चौहान, कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य कोऑर्डिनेटर आजमगढ़ जनपद के हरिश्चंद्र गौतम रहे, तो वहीं पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद मुख्य कोऑर्डिनेटर आजमगढ़ मंडल डॉक्टर बलराम रहे। वहीं इस कार्यक्रम में बहन जी के जन्मदिन पर आजमगढ़ मंडल के मुख्य कोऑर्डिनेटर विजय कुमार अमरनाथ बौद्ध, बसपा नेता बहुजन समाज पार्टी के सगड़ी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शंकर यादव, रमेश राम, दुर्गा प्रसाद यादव, महाप्रधान रामवृक्ष गौतम, विधानसभा अध्यक्ष सगड़ी विमल, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ अरविंद कुमार गौतम, श्रीकांत विजय कुमार, अब्दुल्ला, रामविलास, भास्कर, रामजीत चौहान, अरुण कुमार पाठक, सुशील कुमार सिंह, बसपा युवा नेता विजय प्रताप यादव आदि लोगों ने बसपा से प्रमुख मायावती जी के 68वें जन्मदिन पर उनकी नीतियों और उनके विचारों पर विश्वास करते हुए बहुजन समाज पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने तथा संकल्प लिया गया। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का भी संकल्प लिया गया है। बल्कि पूरे देश में मनाया जा रहा है और इस जन्मदिन को हम जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार थोड़ा सा हम लोगों ने बदलाव किया है कि इसके बाद हम लोग अपने घरों को जा कर के अपने परिवार के साथ बहन कुमारी मायावती जी का केक काट करके हम लोग जन्मदिन मनाएंगे। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान्यवर कांशीराम साहब ने बहन जी के जन्मदिन को आर्थिक दिवस के रूप में क्यों मनाना शुरू किया, क्योंकि मैं बताऊं 1989 की घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं। 1989 में मैं यहाँ चुनाव लड़ा था लालगंज लोकसभा से और बहुत कम वोटों से मैं रामधन जी से हारा था। और हारने के बाद जब मैं मान्यवर कांशीराम साहब ने मुझे दिल्ली में बुलाया, पार्टी कार्यालय के लान में बैठे हुए थे, तो उसी समय हम लोगों के बीच में राजीव गांधी जी आ गए। और राजीव गांधी जी ने कहा, कांशीराम जी आप तो सड़क पर थे ही, हमको भी आपने सड़क पे कर दिया। तो साहब ने कहा, क्या मेरे वजह से आप सड़क पे आए हैं? तो उन्होंने कहा, हम आपके वजह से सड़क पर आए हैं। तब तक इतनी ही बात हुई थी कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आ गए। कहे, कांशीराम जी आज ये भारत देश ही नहीं पूरे दुनिया के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अगर भारत में किसी के पास मांस है तो वो कांशीराम के पास मांस है और किसी के पास मांस नहीं है। तो क्या साहब ने कहा, क्या आप भी मानते हैं कि आप हमारे पास मांस है, जनशक्ति है? तो स्वामी जी ने कहा कि कांशीराम जी मैं मानता हूँ कि आपके पास सबसे बड़ी जनशक्ति है, लेकिन जो तुम सपना देख रहे हो वो तुम्हारा सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। एक मिनट। तब कांशीराम साहब ने कहा कि आप भी मानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो स्वामी जी ने कहा, एक चीज़ आपके पास नहीं है, जनशक्ति तो है लेकिन धनशक्ति नहीं है, और वो धनशक्ति हमारे पास है। अगर हम दोनों एक हो जाएं तो हम आपके सपने को पूरा कर सकते हैं। साहब ने हंसते हुए कहा, स्वामी जी चलिए आपने मान लिया मेरे पास जनशक्ति है, लेकिन कांशीराम
ये कहता है कि इस देश में 60 करोड़ से ज़्यादा हमारे लोग हैं। सारे लोगों को मैंने समझा दिया है कि आप लोग एक दिन का अगर खाना का पैसा हमें दे दें तो उसी पैसे से हम ताजिंदगी लड़ाई आपकी लड़ते रहेंगे। और तभी से बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन को आर्थिक दिवस के रूप में उन्होंने मनाना शुरू किया। देखिए, आजमगढ़ है, इस समय सपा का भी गढ़ है, बसपा का भी गढ़ है, आजमगढ़ भी ये है? और पूरे देश में लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी का अगर गढ़ कहीं है तो वो आजमगढ़ है। इसलिए आजमगढ़ के लोग इससे बड़ा उत्साहित रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी 5 सीट, कभी 6 सीट, कभी 4 सीट बहुजन समाज पार्टी की रही है। इसके बाद समाजवादी पार्टी की भी रही है, कभी 5 रही है उनकी, कभी 6 रही है, कभी 4 रही है। इस तरह से उनकी भी रही है। और जितनी भी पार्टियां हैं उनका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज हम लोग ये संकल्प लिए हैं कि फिर से यहाँ बसपा का गढ़ बने। हमारे कार्यकर्ता इसके लिए संकल्पित हैं। धन्यवाद।